दिल्ली में भारी बारिश के बाद तमाम जगहों पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। अंडरपास में कई जगहों पर जल भराव की तस्वीरें मिल रही हैं और रेस्क्यू कर वाहनों को निकालने की तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बारिश के बाद कई फीट भरा पानी, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, कई वाहन पानी में डूबे। यूपी के बहराइच में रायगंज गांव में आज तक नहीं पहुंचे बिजली के तार, सोलर लाइट के गांव के लोगों का चलता है काम। पहली बारिश ने ही दिल्ली में तमाम दावों की खोली पोल, मधु विहार समेत कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली में सचिवालय और उद्योग भवन के पास कई जगहों पर पानी भरा, दिल्ली में लगातार हो रही है झमाझम बारिश। दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव, महारानी बाग में कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर लगा जाम, लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में वाल्मीकि बस्ती में घरों में घुसा बारिश का पानी, लगभग 5 फीट तक पानी भर जाने से बढ़ी लोगों की मुसीबतें। नोएडा में भी भारी बारिश से सेक्टर 61 और 63 की सड़कें हुई जलमग्न, पैदल चलने वालों को हो रही है दिक्कत, पानी के बीच गुजर रहे हैं लोग। दिल्ली के किशनगंज इलाके में अंडरपास में पानी भरा, जल भराव में यात्रियों से भरी बस कई घंटों तक फंसी रही। गुरुग्राम में पहली बारिश में ही जल भराव, गुरुग्राम के कई इलाकों में जलमग्न हुए और हाईवे की सर्विस रोड पर भारी जल भराव, अतुल कटारिया अंडरपास आवाजाही के लिए बंद। गाजियाबाद में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई, लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भरा, पानी निकासी की समय रहते व्यवस्था नहीं हुई। नोएडा में बारिश से बदला मौसम, लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, पानी भर जाने की वजह से कई इलाकों में यातायात की भी दिक्कत। दिल्ली समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, 29 और 30 जून को एनसीआर में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, लगातार बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। राजस्थान के सिरोही में मूसलाधार बारिश से उफान पर बरसाती नाले, नदी में ट्रैक्टर बहने का वीडियो सामने आया, कोई जनहानि नहीं। असम में भी लगातार हो रही है बारिश, डिब्रूगढ़ शहर में बारिश के बाद जल भराव, बारिश के बाद तालाब में बदली नजर आ रही है शहर की सड़कें, जल निकासी का इंतजाम न होने की वजह से जल भराव की स्थिति। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के जोधपुर में भी हुई भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। जोधपुर में मानसून की पहली ही बारिश से हालात बिगड़े, मूसलाधार बारिश से शहर में जगह जगह पर जल भराव, जल निकासी का इंतजाम नहीं होने से सड़कों पर पानी भरा। जोधपुर में मानसून में प्रशासन के दावे हवा हवाई, बरसाती नालों में डूबा एक युवक, बारिश की वजह से बरसाती नालों में आया उफान, इलाज के दौरान डॉक्टर ने किया मृत घोषित। बारिश बिहार के किशनगंज में बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा, पानी के बहाव में धंसा पुल का पिलर। बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवा के चलते बदलेगा मौसम, अगले 5 दिनों तक उत्तरी बंगाल के जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। कर्नाटक के हावेरी में भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 13 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ की गई नारेबाजी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का 5वां दिन, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार। सरकार को आज घेर सकता है विपक्ष, नीट यूजीसी नेट का मुद्दा उठना तय, कश्मीर में आतंकी हमला और महंगाई पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, दोनों सदनों में प्रमुखता से उठाएंगे नीट का मामला। नीट की परीक्षा और पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी, आज भी जंतर मंतर पर छात्र करेंगे प्रदर्शन। पेपर लीक मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में सीबीआई की कार्रवाई जारी, जांच के दायरे में पटना, हजारीबाग, गोधरा और लातूर के सेंटर्स। यूपी से भी जुड़े पेपर लीक मामले के तार, प्रयागराज तक पहुंची जांच की आंच, बिहार पुलिस के नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना में पहली गिरफ्तारी की, मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया। एक आरोपी के बारे में एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दी थी खबर। नीट पेपर लीक को लेकर नया अपडेट, लातूर के प्रोफेसर ने अप्रैल महीने में एनटीए को ईमेल भेजा था, परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी होने का अंदेशा भी जताया। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर आज भी सीबीआई करेगी केजरीवाल से पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक कल सबूतों के आधार पर हुए थे सवाल।
समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी की संसद से सिंगुल को हटाने की मांग। स्पीकर को लिखी चिट्ठी में कहा, सिंगुल राजा महाराजाओं का प्रतीक है, इसे संसद से हटा देना चाहिए। सिंगुल हटाने की मांग पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश, जब पहली बार सिंगुल लगा तो पीएम मोदी ने किया प्रणाम। इस बार शपथ लेते समय शायद भूल गए, इसका मतलब शायद उनकी भी इच्छा और रही होगी। सिंगुल के मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट पर लिखा, भारतीय इतिहास या संस्कृति के प्रति समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान नहीं।